लदी हुई बकरी। छोटा सा जानवर बकरी इस पर्वतीय प्रदेश की तरन तारिणी कामधेनु कही जा सकती है। वो दूध देती है, ऊन देती है, बच्चे देती है, साथ ही वजन भी ढोती है। आज बड़े बड़े बालों वाली बकरी का एक झुंड रास्ते में मिला। लगभग 100-125 होंगी। सभी लदी हुई थीं। गुड़, चावल, आटा लाद कर वे गंगोत्री की ओर ले जा रही थीं। हर एक पर उसके कद और बल के अनुसार 10-15 सेर वजन लदा हुआ था। माल असबाब की ढुलाई के लिए खच्चरों के अतिरिक्त इधर बकरियां ही साधन हैं। पहाड़ों की छोटी छोटी पगडंडियों पर दूसरे जानवर या वाहन तो काम नहीं कर सकते। सोचता हूं कि जीवन की समस्याएं हल करने के लिए बड़े बड़े विशाल साधनों पर जोर देने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी समझी जाती है, जबकि व्यक्ति साधारण उपकरणों से अपने निर्वाह के साधन जुटाकर शांतिपूर्ण रह सकता है। सीमित औद्योगिकीकरण की बात दूसरी है, पर यदि वे बढ़ते ही रहे तो बकरियों और उनके पालने वाले जैसे लाखों की रोजी रोटी छीनकर चंद उद्योगपतियों की कोठियों में जमा हो सकती है। संसार में जो युद्ध की घटाएं आज उमड़ रही हैं, उसके मूल में भी उस उद्योग व्यवस्था के लिए मार्केट जुटानी, उपनिवेश बनाने की लालसा ही काम कर रही है। बकरियों की पंक्तियां देख मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति यदि छोटी सीमा में रहकर जीवन विकास की व्यवस्था जुटाए तो इसी प्रकार शांतिपूर्वक रह सकता है, जिस प्रकार ये बकरियों वाले भले और भोले पहाड़ी रहते हैं। प्राचीन काल में धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही भारतीय समाज का आदर्श था। ऋषि मुनि एक बहुत छोटी इकाई के रूप में आश्रमों और कुटियों में जीवन यापन करते थे। ग्राम उससे कुछ अधिक बड़ी इकाई थे। सभी अपनी आवश्यकताएं अपने क्षेत्र में अपने समाज से पूरी करते थे और हिल मिलकर सुखी जीवन बिताते थे। न इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, न बदमाशी की। आज औद्योगिकीकरण की घुड़दौड़ में छोटे गांव उजड़ रहे हैं, बड़े बस रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं, अमीर पनप रहे हैं। विकराल राक्षस की तरह धड़धड़ाती हुई मशीनें मनुष्य के स्वास्थ्य को, स्नेह संबंधों को, सदाचार को भी पीछे डाल रही हैं। इस यंत्रवाद, उद्योगवाद, पूंजीवाद की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जा रहा है उसका नाम विकास रखा गया है, पर यह अंततः विनाशकारी ही सिद्ध होगा। विचार असंबद्ध होते जा रहे हैं। छोटी बात मस्तिष्क में बड़ा रूप धारण कर रही है, इसलिए इन पंक्तियों को यहीं समाप्त करना उचित है। फिर भी बकरियां भुलाए नहीं भूलती। वे हमारे प्राचीन भारतीय समाज रचना की एक स्मृति को ताजा करती हैं। इस सभ्यता के युग में उन बेचारियों की उपयोगिता कौन मानेगा? पिछड़े युग की निशानी कहकर उनका उपहास ही होगा, पर सत्य सत्य ही रहेगा। मानव जाति जब भी शांति और संतोष के लक्ष्य पर पहुंचेगी, तब धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण अवश्य हो रहा होगा और लोग इसी तरह श्रम और संतोष में परिपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे, जैसे बकरी वाले अपनी मैं करती हुई बकरियों के साथ जीवन बिताते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।